हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मनो हील बाय मीना रावत। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ओसीडी। ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक तरह का मानसिक रोग है जो बहुत सारे लोगों में आजकल पाया जाता है, क्योंकि आजकल हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंग्जाइटी है और इस तरह की प्रॉब्लम धीरे धीरे आम होती जा रही हैं और बहुत सारे लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम देखने को भी मिल रही हैं। तो आज मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं जनरल भाषा में, एक सिंपल भाषा में लोगों को समझा सकूं ओसीडी होता क्या है। एक्चुअली ओसीडी एक तरह का मानसिक रोग है और ये मानसिक रोग इस तरह का है जिसमें इंसान को एक थॉट आता है और उस थॉट की वजह से वो मजबूर होता है किसी एक एक्शन को करने के लिए। जब वो एक एक्शन को करता है तो वो उसको करता ही जाता है, बार बार करता है और वो इतना करता है कि उसकी अपनी डे टू डे वाली जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं, वो अपने काम नहीं कर पाता, वो अपने उस कंपल्सिव एक्शन में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो अपने डे टू डे लाइफ के काम भी छोड़ने लगता है और इतना थकने लगता है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है उसे, क्योंकि वो अपने उस जो एक्शन है उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाता। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। ये एक तरह का ऐसा हमारे माइंड में विचार आता है कि किसी तरह का हमारे माइंड में विचार आया और उस विचार ने हमें बोला कि आपको ये एक्शन करना है, उसके बाद हम रुक ही नहीं पाते और लगातार उस एक्शन को करते रहते हैं। तो ये बहुत तरह के होते हैं, जिसमें एक हाइजीन का ऑब्सेशन है। हाइजीन के ऑब्सेशन में ये बहुत कॉमनली लोगों ने, जिनको भी ओसीडी के बारे में पता होगा, ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है कि वो बार बार हाथ धोते रहते हैं, बार बार हाथ धोएंगे और जगह को साफ़ करेंगे ताकि उनको ऐसा ना लगे कि यहाँ आसपास जर्म्स आ गए हैं। तो बार बार हाथ धोएंगे और इतनी बार हाथ धोएंगे कि उनके हाथ ड्राई हो जाते हैं। कई बार तो ड्राइनेस की वजह से वो चैप भी हो जाते हैं, फट भी जाते हैं उनके हाथ और उनके बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। हम इससे पता लगाते हैं कि उनका एक जो सोप है, एक जो हैंड वॉशिंग सोप है, केक है, वो कितने दिन चलता है। अगर वो 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग करते हैं, या उनका जो हैंड वॉश है वो कितने दिन में ख़त्म हो जाता है। अगर वो पूरा एक हैंड वॉश जो कि 200 मिलीलीटर का होता है, अगर वो एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग कर रहे हैं। तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि किस तरह का हाइजीन का उनको ये प्रॉब्लम कैसे है। इसके बाद दूसरा जो बहुत ही कॉमन है वो है रिलीजन का। रिलीजन में क्या होता है, गॉड का, जिसमें हमें गॉड के बारे में बुरे विचार आना, गॉड के बारे में उल्टा सीधा सोचना और बहुत तरह के, उसमें उनके साथ बहुत तरह के थॉट्स हो सकते हैं जो कि लोगों की विचारधारा के हिसाब से वो थॉट्स जो है वो नेगेटिव थॉट्स हैं। वो थॉट्स हमारे थॉट्स ऐसे नहीं है जो हमें भगवान के लिए रखने चाहिए। वो किसी भी तरह का थॉट हो सकता है, उसको मैं यहाँ पे अभी इतने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हो सकता है लोगों को उसमें ऑब्जेक्शन भी हो जाए। इसके बाद हमारे को एक सिक्योरिटी का होता है, सिक्योरिटी का ओसीडी होता है। सिक्योरिटी का ओसीडी का मतलब हम बार बार चेक करते हैं, हमने चीज़ें ढंग से रख दी है ना, खो तो नहीं जाएंगी ना, ताला तो ठीक से लगा दिया है ना, और बार बार उसको इतनी बार ताले को खींच के देखेंगे या इतनी बार उसको इंश्योर करेंगे कि हम अपने काम के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकते। जैसे हमने ताला लगाया, अब ताला लगाया तो बार बार अब ताला लगा के हम चले गए, लेकिन फिर विचार आया हमने ताला ठीक से लगाया है ना, कहीं वो खुला तो नहीं रह गया। बार बार उसको खींच के देखना, उसको बार बार चेक करना, तो बहुत ज़्यादा चेकिंग करने लगते हैं। तो ये तो मैंने आपको 2-3 तरह के ओसीडी बताए हैं। इससे आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि ओसीडी एक्चुअली होता क्या है। मगर ये और भी तरह का हो सकता है, ये बहुत तरह का ओसीडी होता है। होर्डिंग का भी ओसीडी हो सकता है, जिसमें कि एक इंसान अपने घर से कोई चीज़ फेंकना ही नहीं चाहता और वो घर को इतना ज़्यादा कबाड़ खाना बना देता है कि आप घर में रह भी नहीं पाएंगे। वो एक्सपायरी चीज़ों को फेंकेगा नहीं, जो भी चीज़ होगी वेस्ट हो जाएगी, कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तो उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, उसको जब घर में जमा करते रहेंगे। तो ये होर्डिंग का ओसीडी है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक तरह की मानसिक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। अगर जो शुरू में अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आपको मेडिसिन से कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। आप साइकोथेरेपी लीजिए, उससे भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोथेरेपी में ओसीडी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और उसके लिए आपको मेडिसिन भी खाने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जिनको भी OCD होगा वो इस चीज़ को समझ पाएंगे और ट्रीटमेंट के लिए ज़रूर जाएंगे। और अगर वो ना जाएं तो प्लीज़ उनको उनके घर वाले बताएं कि फैमिली वाले बताएं कि उन्हें ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए और उन्हें उसको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं ताकि वो अपना इलाज करा सकें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक सिंपल भाषा में OCD क्या होता है लोगों को समझ आ सके और वो ये भी समझ सकें कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा सकता है। तो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो यहाँ पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और अब मैं आज्ञा लेती हूँ नई वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।